मछली पालन हर कोई कर रहा है। करीब करीब एक बड़ा वर्ग जो ग्रामीण क्षेत्र का है वो इस व्यवसाय से धीरे धीरे जुड़ रहा है। लेकिन एक जो मछली पालन के दौरान जो कुछ जांच होते हैं, जो लगातार किए जाते हैं, जो वैज्ञानिक इससे जुड़े हुए होते हैं, वो इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ चीज़ें होती हैं कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज, जो तमाम चीज़ें जो हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, उस बदलाव के बीच में इकोसिस्टम में किस तरह से बदलाव हो रहे हैं। जो मछलियों के लिए जो क्षेत्र चयनित है या जिन इलाकों में मछली पालन किया जा रहा है, उन इलाकों में मछली पालन के लिए किस तरह की स्थितियां बन रही हैं, ज़मीन की क्या स्थिति है, पानी की क्या स्थिति है, इन तमाम चीज़ों को लेके लगातार जो है जांच भी किया जाता है। और जब रिपोर्ट आता है तो कहा भी जाता है कि इस क्षेत्र में मछली पालन के लिए चैलेंज हो गया है या ये क्षेत्र मछली पालन के लिए उपयुक्त है। तमाम तरह की जांच पड़ताल होते रहते हैं। और कुछ ऐसे ही जांच जो है ICAR पूर्वी अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों के द्वारा भी जब क्षेत्र भ्रमण में जाते हैं, जब फील्ड में जाते हैं, तो हर जगह का सैंपल इकट्ठा करते हैं। और भी क्या कुछ होता है, जो मिट्टी जांच होती है, मिट्टी जांच खेती के लिए होता है, लेकिन मछली पालन के दौरान भी मिट्टी जांच होती है, पानी का जांच होता है, ऐसी तमाम चीज़ें होती हैं। तो इसी चीज़ को समझेंगे आज, और इसके लिए हमारे साथ विवेकानंद सर हैं, भारती सर हैं, जो मैं देख रहा हूँ कि इस दोपहर के करीब 1:30 से 2 बज रहे हैं और इस 1:30-2 बजे ये एक तालाब में समस्तीपुर ज़िले का सरायरंजन के शहजादापुर गांव है, और जो चौर का इलाका है, उन चौर के इलाकों में जो है ये पानी और उस मिट्टी तमाम चीज़ों का जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो सर, समझते हैं कि ये मिट्टी और पानी की जांच मछली पालन में क्यों होती है, इकोसिस्टम का क्या इससे लेना देना है, क्या कुछ है, समझते सर ये जांच होता है क्या? इकोसिस्टम जैसा आप बता रहे थे कि जो आप पानी जांच कर रहे हैं, चाहे मिट्टी जांच कर रहे हैं, इकोसिस्टम को लेके कि किस तरह से चेंजिंग नहीं है, मछली पालन में इसकी क्या ज़रूरत है और क्या लगता है? मछली जो है पानी में रहती है। पानी की गुणवत्ता यदि अच्छी हो और पानी और मिट्टी दोनों एक दूसरे से कनेक्शन में रहते हैं, और तो पानी अच्छा होगा तो मिट्टी भी अच्छा होगा, मिट्टी अच्छा है तो पानी भी अच्छा होगा। तो इसीलिए दोनों हम लोग जो है जांच करते हैं, मिट्टी और पानी दोनों का रेगुलर जांच करते हैं कि क्या अच्छा है, मछली के लिए अच्छा है या नहीं। बात रही क्या कि ये जो हम लोग चौर एरिया में आए हैं। चौर एरिया में क्या है, चौर को जो पहले यहाँ पर कुछ नहीं होता था। पहले धान गेहूं की खेती होती थी, लेकिन अभी इसका कन्वर्सन हो गया, मत्स्य पालन में हो गया। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या कि मत्स्य पालन के दौरान जो है कुछ इसमें इकोसिस्टम, चौर का जो इकोसिस्टम है उसमें क्या कोई चेंजेज आ रहे हैं क्या। तो इसको हम लोग 2-3 तरह से कंपेयर करेंगे कि अभी जो ये हम लोग ये मानते हैं कि वेल मैनेज मछली पालन के लिए वेल मैनेज इकोसिस्टम बन गया है, चौर को कन्वर्ट कर दिया गया। तो और दूसरा, जैसे जहाँ पर वेल मैनेज नहीं है वो दूसरा चौर को लेंगे, उस चौर से कंपेयर करेंगे कि क्या कि किस तरह का ये कन्वर्सन हुआ, क्या हमारे इकोसिस्टम को मछली पालन का अच्छा कर रहे हैं या ख़राब कर रहे हैं। वैसे ख़राबी तो नहीं कर रहा है हमारा, ये अच्छा है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक तरीके से हम लोग टेस्ट करके दिखाएंगे। क्या होता है इससे, नुकसान फायदे क्या होते हैं? अगर समझ एक आसान से साधारण शब्दों में अगर आम आदमी को समझना हो, हमारे किसान भाइयों को ही समझना, जब जो मतलब से जुड़े हुए जो किसान हैं उनको समझना हो, तो क्या रहता है? इकोसिस्टम का जो है हम यदि अच्छी तरह से करें या इन्वायरमेंट का इफेक्ट नहीं करें तो ये मत्स्य पालन जो है चौर में मत्स्य पालन बहुत फायदेमंद होता है। इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट करता है? इन्वायरमेंट को इफेक्ट नहीं करता है। अच्छी मतलब एक ऑप्टिमम तौर पर करें। ऑप्टिमम जो है मछली को जो है कहा गया कि 10,000 पर हेक्टेयर के तरह रखें, ऑप्टिमम मात्रा है। सीड को डालें, तो इस तरह करें जो है तो इकोसिस्टम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो मिट्टी जांच या ये जो पानी जांच होता है, तो इसका क्या किसानों को किस तरह से फायदा है, क्या किस तरह की जानकारी आप लोग देते हैं कि क्या है, क्या बताते हैं? नहीं, हम लोग जो है अभी तो कर रहे हैं, उसके बाद हम इन लोगों को सजेस्ट करते हैं कि नहीं, इसमें आपका ना पानी अच्छा नहीं हो रहा है और फीड के कारण हो रहा है या क्या हो रहा है, तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग जानकारी देंगे तभी तो किसान वो कंट्रोल करेंगे। साधारण शब्दों में ये कहे कि जिस तरह से कभी देखने को मिलता है कि किसान भाई जो होते हैं वो कहते हैं कि हमारे तालाब में पानी रुक ही नहीं रहा है, या पानी सर है, पानी भी है, चारा भी दे रहे, फिर भी मछलियां नहीं रुक रही हैं, मछलियों के मरने की संख्या लगातार बढ़ रही है, समझ में नहीं आ रहा है। तो उन स्थितियों में मिट्टी जांच और ये जो है पानी जांच एक आधार माना जाता है। हाँ, देखिए, मिट्टी इसलिए हम लोग जांच करते हैं। मिट्टी जो है ना कि किस मिट्टी में पानी नहीं रुकेगा, बलुआही मिट्टी रहेगा तो पानी का सीपेज ज़्यादा होगा, रुकेगा नहीं। और ज़्यादा हार्ड मिट्टी है
तो उसमें जो है वो भी अच्छा नहीं रहेगा। तो क्लेई और सिल्टी मिट्टी जो है ना, उस तरह का यदि तालाब में मिट्टी है तो अच्छा रहता है मछली पालन मिट्टी के के लिए। लिए भी सर ऐसी क्वालिटियाँ रहती है कि अगर मिट्टी में भी कुछ ऐसे चीज़ जो कोई खतरनाक ऐसी चीज़ पाए जाते हैं जैसे मछलियों का होता है, तो इस जांच से पता चलता रहता है। नहीं, मिट्टी में जो हम लोग जो है जनरली देखते हैं न्यूट्रेंट, क्योंकि पानी में जहाँ मछली को खाने के लिए ना प्लांकटन का ज़रूरत होता है। प्लांकटन जो होता है उसके लिए बढ़ने के लिए न्यूट्रेंट फर्टिलाइज़र का ज़रूरत होता है। तो सफिशिएंट न्यूट्रेंट है या नहीं है, या उसमें एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें जांच की तो ज़रूरत सर किस पड़ती है। तरह से जांच करते हैं आप लोग अगर हम लोग यहाँ से सैंपल लेते हैं, मैं मिट्टी का सैंपल लिए, पानी का सैंपल लिए, और उसके बाद लैब में जाते हैं, वहाँ लैब में फिर वहाँ टेस्ट से करते लैब से हैं। फिर इन किसान को यहाँ का रिपोर्ट आप भेजते हाँ, होंगे हाँ, कि हम आप में लोग ये चीज़ें हाँ, हैं, हाँ, हाँ। मिट्टी में ये कमी है या पानी में ये कमी है, तो हाँ, आप इस चीज़ का करिए तो हाँ, और बेहतर हो सकता ये है। हाँ, इस तरह हम लोग सुझाव हम बार बार हमेशा देते रहते हैं, और हम यहाँ के किसान हम लोग से जुड़े हैं और यहाँ से फ़ायदा ले रहे हैं। तो जी हाँ, ये है पूरी कहानी, और समझेंगे थोड़ा सा इस वीडियो में, आप दिखाएंगे कि कैसे मिट्टी से निकालते हैं, क्या उसका पैमाना होता है। और आप ये मत समझिए कि केवल धान गेहूं की खेती में ही आपको मिट्टी जांच करवानी ज़रूरी है, बल्कि आप अगर मत्स्य पालन से भी जुड़े हुए हैं तो आपको भी उस समय भी अपने खेत की जो मिट्टी जहाँ पे आप मछली पालन कर रहे हैं वहाँ की भी मिट्टी की जांच करवाइए। जो पानी आप यूज कर रहे हैं या जो पानी का सोर्स है उसका भी जांच एक बार ज़रूर करवाइए, ताकि स्थितियाँ स्पष्ट हो सके। क्या कि आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि मछलियों का विकास नहीं होता है या मछलियों की मृत्यु दर बढ़ जाती है, तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं, तो कहीं ना कहीं वो मिट्टी और पानी का ही खेल रहता है। तो ये चीज़ों न हो, इसके लिए लगातार विभाग के द्वारा भी कार्य किए जा रहे हैं और ये प्रयास किया जा रहा है कि भाई किसान अगर एक अपनी मेहनत लगा रहा है, एक समय दे रहा है इस क्षेत्र में, तो वो आमदनी करे, उसको नुकसान ना हो। तो आइए सर से भी बातचीत करेंगे, जहाँ पे मिट्टी उट्टी सर निकालते हैं, किस तरह से निकालते हैं, क्या कुछ पैमाने होते हैं। जी। नहीं, हम आपसे नहीं कह रहे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक तरह से उपकरण ही है, इसको बोलेंगे सची डिस्क बोलते हैं सची इसको। डिस्क। हाँ, और इसका सर फायदा क्या होता है, सची डिस्क का किस लिए उपयोग किया जाता है, क्या सची डिस्क का उपयोग किया जाता है ट्रांसपेरेंसी नापने के लिए। ट्रांसपेरेंसी नापते हैं कि हम इसमें प्रोडक्टिविटी जो है, नेचुरल प्रोडक्टिविटी कितना है, जी। और नेचुरल प्रोडक्टिविटी मछली के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। नेचुरल प्रोडक्टिविटी फाइटोप्लैंक्टन को फाइटोप्लैंक्टन को बढ़ने में मदद करता है, ठीक है। और यदि फाइटोप्लैंक्टन बहुत कम है वो भी मछली के लिए हानिकारक है, फाइटोप्लैंक्टन बहुत ज़्यादा है वो भी मछली के लिए हानिकारक है, ठीक है। कितना होना चाहिए सर करीब तो इसका जो है ना डेप्थ जो है, इसका डेप्थ जो है 40 to 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कम है सर तो किस तरह से नुकसान ये पहुंचा सकता है। कम है तो क्या है ना, नुकसान इसलिए पहुंचाएगा कि इसका जो ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन हो गया, ठीक है। मतलब दिख नहीं रहा है आपको, ठीक है। तो दिख नहीं रहा है तो टर्बिडिटी, आपका वाटर जो है टर्बिड वाटर है, इसीलिए आपको दिख नहीं रहा है। और ज़्यादा कम रहेगा तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उसमें भी प्रॉब्लम है कि मतलब उसमें फाइटोप्लैंक्टन बहुत कम है, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन की भूमिका क्या रहता है। फाइटोप्लैंक्टन जो है ना मछली के लिए ना खाना का काम करता है। तो मछली का खाना जो है ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, तो अगर ठीक ये है। सब दिख रहा है तो हाँ। इसको अब निकाला जाएगा। निकालिए। तो फिर इसका जांच किया जाएगा हाँ। कि कहाँ से ये दिखना शुरू हुआ, हाँ। कहाँ से, अगर मैं एक साधारण शब्दों में कहूँ तो कहाँ से ये अपने हमारे जो आँखों से दिख रहा था और कहाँ दिखना बंद हो गया, तो उस पे होता है। और करीब करीब 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच अगर रहता है तो प्लेंटम जो होते हैं खाने के लिए मछलियों के लिए वो फायदेमंद होता है। अब देखिए इसमें करीब करीब जो है 31 दिखा रहा है, 31 के आसपास दिखा रहा है। तो सर ये 31 है, तो करीब करीब 9 सेंटीमीटर के आसपास थोड़ा सा कम है। तो इसमें ना देखिए टर्बिडिटी के कारण ऐसा होता है कि कम हमें दिख रहा है। तो टर्बिडिटी दो तरह से होता है। एक तो है कि जो है गंदगी जो है पानी में मिट्टी जो है घुल जाता है तो उसके कारण हो जाता है, बारिश हुआ तो उसके कारण जो है पानी टर्बिड हो जाता है। और दूसरा है क्या, फाइटोप्लैंक्टन ज़्यादा हो जाता है तो उसके कारण भी टर्बिड हो जाता है। तो फाइटोप्लैंक्टन ज़्यादा हो गया तो वो नुकसानदेह होता है बहुत। ये 60 सेंटीमीटर फाइटोप्लैंक्टन से ज़्यादा हो गया तो वो नुकसानदेह है, और कम हो है तो फिर ठीक ठाक रहेगा। 40 सेंटीमीटर से माना जाता है कि 40 से 60 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, ठीक है। क्या करना पड़ेगा अगर बढ़ाना हो, 9 सेंटीमीटर कम है तो? बढ़ाने के लिए जो है ना इसमें आपको जो है थोड़ा यदि अब इसमें देखा जाए कि मिट्टी के कारण है या फाइटोप्लैंक्टन के कारण है, तो हम लोग इसका लेके जांच करेंगे कि किसके
टर्बिड है तो मिट्टी के कारण है कि फाइटोप्लैंक्टन के कारण है, इसका हम लोग लेके मिट्टी और देखें। पानी दोनों लेके जाइए। हाँ, दोनों लेके हम लोग जाते हैं इससे, ठीक है। तो जी हाँ, ये जो हम बता रहे थे और सर का जो शुरुआत में आप जो सर ने बताया कि मिट्टी और पानी जो निकाला भी जा रहा था, तो उसका एक वजह ये भी रहता है कि मछलियों के लिए और कि पानी की जांच की जाती है कि कैसे जो प्लैंक्टन बनते हैं उसको किस तरह से होता है, क्योंकि मछलियों के खाने का एक बेहतर माध्यम होता है और एक बहुत बड़ा आहार रहता है। देखिए पूरा का पूरा यंत्र ही है यहाँ पे, ऑफिस के द्वारा लाया गया है। तो यहाँ पे कुछ जांच वैसे भी किए जाते हैं, तो तमाम जांच हम इस वीडियो में आपको बताने का भी प्रयास करेंगे जो अगर संभव होता है तो ये देखिए, ये सर क्या है, ये क्या है? आप भी तो जानकार हो ही गए होंगे ना, क्या है ये? मल्टी वाटर पैरामीटर है, ठीक है। मल्टी वाटर वाटर पैरामीटर है और इससे भी पानी का मतलब एक तरह से जांच होगा और ये कहीं ना कहीं रिपोर्ट भी बताएगा कि क्या स्थिति है। तो कुछ रिपोर्ट ये तुरंत बताएगा। और ये घर पे एक जो है लैब में होगा और एक यहाँ पे भी किया जाएगा, फिर दोनों का एक जांच अपना हमको लग रहा है सर होगा। तो चलिए सर दिखाइए। प्रोब डुबाए हुए हैं, उसमें आप देखिए रीडिंग आएगा क्या आ रहा है, ठीक है। प्रोब से ठीक है, पीएच मान पीएच 5.91 कुछ दिख रहा है। हाँ, टेम्परेचर, पीएच, अभी टर्बिडिटी सब चीज़ दिखा देगा, ऑक्सीजन सब चीज़ दिखा रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन देखिए 6.96 है ना, दिख रहा है, ठीक है। वो सब ये लगातार है, इसमें पूरी चीज़ें एक तरह से कहा जाए ऑक्सीजन लेवल से लेके पीएच मान, तमाम तरह की जो तुरंत की रिपोर्ट है वो आपको इस यंत्र के जरिए जानकारी मिल सकता है। आप देख सकते हैं इसमें पूरी जानकारी दी जा रही है। ये जो है पीएच वो कंडक्टिविटी है, ठीक है। कंडक्टिविटी 519.6 है, 5.95 आपका ऑक्सीजन है, 33.1 जो है आपका टेम्परेचर है, ये है, ठीक है। तो तुरंत ये जांच करके इस तरह। तो ये पूरा यंत्र है और इससे जरिए सर बताने का पूरा प्रयास किया जाता है। ऑक्सीजन जो है देखिए, अभी जो ऑक्सीजन लेवल 4 से ज़्यादा होना चाहिए, तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है इसका इस जगह का ऑक्सीजन ज़्यादा है। हाँ, तो 4 से 6 के बीच रहता है ऑक्सीजन, तो बहुत अच्छा है। तो आप देखिए सर मान 5.91 दिखा रहा है, थोड़ा कम दिखा रहा है, तो टर्बिडिटी हाँ ये थोड़ा कम है, 6.5 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए ना इसको आप कह सकते हैं क्या कि चूना डालने की ज़रूरत है थोड़ा, ठीक है। तो ये लोग समय समय पर डालते हैं, बारिश हो रहा है इसके कारण अभी पीएच जो है चेंज होते रहता है, तो लेकिन थोड़ा चूना डालेंगे तो ठीक हो जाएगा। जबकि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है मछली पालन में, तो आप देखिए कि ऑक्सीजन बहुत अच्छा यहाँ का है। तो जी हाँ, ये जो तमाम जांच पड़ताल होते हैं और मछली पालन से जुड़े हुए ऑक्सीजन लेवल से लेके कार्बन, तमाम तरह की जो जांच होती हैं प्रक्रिया लैब में और फील्ड पे भी जिन मशीनों के जरिए वो हमने आज बताने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रही होगी और भी किसी अन्य वीडियो के साथ रोचक जानकारी के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।